एकांत श्रीवास्तव की कविता रास्ता काटना। रास्ता काटना एक अपने यहाँ मुहावरा भी है, और ख़ास करके बिल्ली जब रास्ता काटती है तो ये माना जाता है कि वह शुभ है, उससे काम सिद्ध नहीं होता है। लेकिन एक कवि शब्दों को नया अर्थ भी प्रदान करता है। एक बड़ा कवि वही है जो शब्दों में नए अर्थ भरता है। और इस कविता को देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई जब काम पर निकलते हैं तब उनका रास्ता काटती हैं बहनें। भाई जब काम पर निकलते हैं तो उनका रास्ता काटती हैं बहनें। बेटियां रास्ता काटती हैं काम पर जाते पिताओं का। बेटियां रास्ता काटती हैं काम पर जाते पिताओं का। शुभ होता है स्त्रियों का यूँ रास्ता काटना। शुभ होता है स्त्रियों का यूँ रास्ता काटना। सूर्य जब पूरब से निकलता होगा, सूर्य जब पूरब से निकलता होगा तो निहारिकाएँ काटती होंगी उसका रास्ता। रीत में बार बार काटती हैं इस धरती का रास्ता कि वह सदा बाहर रहे। पानी गिरता है मूसलाधार, अगर घटाएं काट ले सूखे प्रदेश का रास्ता। कवि जीवन की जो सामान्य सी घटना है उसको बिल्कुल दार्शनिक स्तर पर ले गया है। प्रकृति की लय के साथ उसने जोड़ दिया है कि सूर्य जब पूर्व से निकलता होगा तो निहारिकाएँ काटती होंगी उसका रास्ता। रीत में काटती हैं इस धरती का रास्ता कि वह सदा बाहर रहे। पानी गिरता है मूसलाधार, अगर घटाए काट ले सूखे प्रदेश का रास्ता। और एक बात और कि देखिए, भारत में वर्षा हमेशा क्या है, एक शुभता का प्रतीक है। वर्षा होने से हमारी फसलें पैदा होती हैं, हमें अन्न मिलता है, हमारे पेट की भूख शांत होती है और फिर दोबारा से हमारी ज़िंदगी चल पड़ती है। लेकिन यूरोप में वर्षा वरदान नहीं है। यदि भारत में वो वरदान है तो यूरोप में अभिशाप है। वहाँ की कविताओं में आपने सुना होगा, रेन रेन गो अवे, भी बरसात आ गई घर चले जाओ। लेकिन अपने यहाँ इस प्रकार की कविताएं हैं कि जो ही बरसात आती है मन आपका नाचने लगता है। न जाने कितने गीत और गज़लें किस पे हैं, बरसात के ऊपर हैं। तो बॉलीवुड के कई सारे आप गीतों को उसमें देख सकते हैं कि एक लोकगीत में एक पंक्ति ये आती है कि बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। यानी बरसात होना किसका प्रतीक है? हमारे यहाँ सुख समृद्धि का प्रतीक है। और जो सुख समृद्धि का प्रतीक है उसी का क्या है, हमारे गीतों और गज़लों में गुणगान है कि बरखा सुहाने आई रे। कितने सारे ऐसे गीत हैं जो बरसात के ऊपर होंगे। तो तभी कहते हैं कि एक देश की संस्कृति का दूसरे देश की संस्कृति में अनुवाद संभव नहीं है। जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, हवाएं उनका रास्ता काटती हैं। और अब देखिए कवि कहाँ चला गया है कि जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है उसका कौन है? उसका कवि है। कवि समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ है कि जिनका कोई नहीं है, जो अनाथ हैं, कि जो अकेले हैं, लेकिन फिर भी उसकी चिंता एकांत श्रीवास्तव की कविताओं में शामिल है कि जिनका कोई नहीं इस दुनिया में, हवाएं उनका रास्ता काटती हैं और शुभ हो उन सब की यात्राएं। इससे भी ज़्यादा शुभ हो उन सब की यात्राएं जिनका रास्ता किसी ने नहीं काटा है। कि कविता हो सकता है स्थानीय घटनाओं से शुरू हो, लेकिन उसके अंदर वैश्विकता का दर्शन होता है। पूरे विश्व की चिंता उसको उसमें शामिल होती है। और आप इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे कि राष्ट्रवाद केवल अपने नागरिकों की चिंता करता है, और जो कवि और चिंतक हैं वो विश्व के नागरिकों की चिंता करते हैं। और इसी कारण रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के बड़े खिलाफ थे। वो कहते थे कि ये मनुष्यता को बांटने का एक तरीका है। इससे वो कभी सहमत नहीं हो पाए। और गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े मत विभिन्नता थी राष्ट्र को लेकर के। तो जो सच्चे कवि हैं उनकी कविताओं में क्या होते हैं, पूरी विश्व की चिंताओं के दर्शन होते हैं
और पूरी दुनिया के प्रति उनके दिल में प्यार होता है। धन्यवाद।